हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट क्लासेस। कैसे आप लोग आशा करते अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं असंगति और विविधता का सिद्धांत यानी कि 12th क्लास का बायोलॉजी जो इस चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में दबाना है, क्योंकि आपको पीडीएफ के साथ जो भी होता है पीडीएफ के साथ मिलता है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या है, कानों पर यानी कि कान जो होता है, आप लोग समझ रहे हैं, कानों पर बालों की बहुलता का जीन पाया जाता है। यानी कि जो कान है वह कान पर जो बाल होता है, बाल यानी कि जिसको जो बोले तो ऐसे बोला जाता है, केस जिसको बोल दिया जाता है कभी कभी, तो बालों की बहुलता की जीन पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम पर यानी कि बाल का बहुलता पाया जाता है। समझ रहे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रॉसिंग यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है वो पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पैक्टिन में होता है, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है पैक्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पैक्टिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक क्रास में यानी कि एक क्रास में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है। यानी जो एक क्रास है वह 1:2:1 क्या दर्शाता है, क्या अनुपात क्या दर्शाता है वह पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, तो प्रभाविता दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, प्रभाविता। अगला क्वेश्चन बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा कुछ समझने वाली नहीं होता है, ज़्यादा कुछ याद करने वाली होती है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक यानी कि सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। मतलब कहने का मतलब है कौन ऐसा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक यानी कि सभी को रक्तदान कर सकता है, चाहे कोई भी ग्रुप हो। तो सिंपल है, आपको ओ ग्रुप जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ओ ग्रुप वो कोई भी ग्रुप वाले को वो रक्तदान कर सकता है, यानी कि ओ ग्रुप जिसका होता है वह तो लकी ही है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्जित गुणों का असंगति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा किया गया। यानी जो अर्जित गुण होते हैं उसके जो गुण है उसमें वह असंगति का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया, यानी कि किसके द्वारा दिया गया किया गया। तो आपका 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, लोनमार्क, यानी कि लोनमार्क ने दिया क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, लोमार्क। समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सा गलत जोड़ा है। मतलब है इनमें से जो इतना ऑप्शन है इसमें कौन सा गलत है, यानी कि इसमें कौन सा गलत है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए, T=U कभी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 6 का डी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, F2 संतति का बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता स्थिति में क्या होता है। मतलब कहने का मतलब यह है, जो F2 संतति है वह के बाह्य लक्षणी अनुपात जो अपूर्ण प्रभाविता स्थिति में क्या होती है, जो बाह्य लक्षणी अनुपात होता है वह अपूर्ण प्रभाविता स्थिति में क्या होता है वह पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 1:2:1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संकर क्रास का फिनोटॉपिक या टॉपी होता है, फिनोटॉपिक अनुपात होता है। जब एक संकर क्रास का फिनोटॉपिक अनुपात कहे तो सिंपल है 3:1, जब द्विसंकर कहे तो 9:3:1, यानी कि बी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा एक संकर कहा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3:1। समझ रहे बात को। देखिए अगला क्वेश्चन वही बात है, अगला क्वेश्चन क्या है, द्विसंकर क्रास में फिनोटॉपिक अनुपात क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 9:3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। द्विसंकर क्रास का फिनोटॉपिक अनुपात क्या है, तो 9:3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब एक संकर कहे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाता, जब द्विसंकर कहा तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। यानी कि कहने का मतलब है जो लेक ओपेरॉन है वह किसका प्रतिनिधि है वह पूछ रहा है। तो आपको पता है दमनकारी जीन क्रियाविधि का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह 10 का दमनकारी क्या है, दमनकारी जीन क्रियाविधि का ही जो इसका प्रतिनिधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेक ओपेरॉन का प्रतिनिधि किसका है, तो दमनकारी जो जीन क्रियाविधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इतना मेहनत टाइपिंग की है और पीडीएफ भी फ्री में आपको मिल जाता है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर रखिए और मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है।
यानी कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, आपको पता होना चाहिए। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऑटोसोम संबंधित रोग है, यानी क्या कहा, ऑटोसोम संबंधित रोग है। क्या है, सिकल कोशिका जो एनीमिया रोग होता है किस प्रकार का रोग है, तो ऑटोसोम संबंधित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह तो याद करने वाला या समझने वाली क्वेश्चन है। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होता है, यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 44 प्लस XY होता है। क्या पुरुष में ही XY पाया जाता है, नहीं तो स्त्री में सिर्फ XX पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जब पुरुष के पूछे, जब भी पुरुष पूछे तो 44 प्लस XY कहिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कहेगा। अगर स्त्री कर दे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे बात को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है ब्रीबरी, यानी कि ब्रीबरी का संबंध किससे है, यानी कि ब्रीबरी का संबंध किससे है वह पूछ रहा है। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 13 नंबर का हो जाएगा सेक्रोमाइसिस, यानी कि सेक्रोमाइसिस है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ब्रीबरी है उसका संबंध किससे है, तो सेक्रोमाइसिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सेक्रोमाइसिस। समझ रहे बात को। देखिए ये लोग याद करने वाली है, जब तक आप याद नहीं कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं, 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम का व्यापक नहीं है, यानी कि जो कह रहा है जो मेंडल जो नियम दिया है वह व्यापक नहीं है, यानी कि वह कौन सा नियम है जो कि इसमें से नहीं है, जो कि मेंडल ने नियम नहीं दिया है। तो आपको पता होना चाहिए प्रभाविता का जो नियम है वो मेंडल ने बिल्कुल नहीं दिया है, यानी कि वह उसका व्यापक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है, यानी कि जो मनुष्य है उसमें लिंग निर्धारित किससे होता है वह पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग गुणसूत्र के विशिष्ट संयोग द्वारा। मतलब कहने का मतलब है जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो लिंग गुणसूत्र के विशिष्ट संयोग के द्वारा ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव रुधिर, क्या कहा, मानव रुधिर AB वर्ग में, यानी कि जो मानव रुधिर होता है उससे AB वर्ग में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो एंटीबॉडी होता है अनुपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, यानी कि जो मानव रुधिर होता है जो AB वर्ग होता है उसमें एंटीबॉडी जो होता है अनुपस्थित होता है। क्या कहा मैंने, जो एंटीबॉडी होता है अनुपस्थित होता है। क्या मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्या, कमेंट जरूर कीजिएगा, फास्ट बोल रहे हैं तो स्लो कर देंगे। तो एंटीबॉडी होता है अनुपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। क्या कहा, मेंडल का नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल का नियम का एक अपवाद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सहलगनता है, जो कि एक अपवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह सहलगनता, यानी कि सहलगनता ने एक अपवाद है, यानी कि जो मेंडल ने नियम दिया है उसका एक अपवाद है, मतलब अपवाद माना जाता है सहलगनता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने कार्य किया, यानी कि जो मेंडल ने क्या कार्य किया वह पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए खाद्य मटर पर मेंडल ने कार्य किया, किसके, खाद्य उद्यान मटर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, उद्यान मटर पर मेंडल ने कार्य किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी उद्यान मटर। देखिए उद्यान बेसिकली इस प्रकार से लिखाता है, यह ध्यान रखिएगा, उद्यान इस प्रकार से लिखाता है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाया इस प्रकार से, तो यहाँ पे उद्यान मटर इस प्रकार से लिख दे, कोई गलती नहीं है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं उद्यान, समझ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है। मतलब कहने का मतलब जो एक जीन का जोड़ा जो होता है दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को क्या रोकता है, जिसे कहते हैं, यानी कि एक जोड़ा दूसरे जोड़ा को रोक रहा है उसको क्या कहते हैं वह पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभाविता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो प्रभाविता है उसको कहा जाता है, जब एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को रोकता है तो क्या कहलाता है, प्रभाविता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम अनुवांशिकी, क्या कहा, प्रथम अनुवांशिकी विद अनुवांशिकी के पिता थे, यानी कि प्रथम अनुवांशिकी थे वो विद अनुवांशिकी के पिता थे, वो कौन थे, यानी कि मेंडल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेंडल। समझ रहे बात को, मेंडल, यानी जो प्रथम अनुवांशिकी है वो विद अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो आपको पता होना मेंडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंडल के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो मेंडल, समझ रहे बात को।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकता। क्या कहा, अनुवांशिकता का नियम को किसने प्रस्तावित किया, यानी जो अनुवांशिकता का नियम है वो किसने प्रस्तावित किया, आपको पता होना चाहिए। तो मेंडल ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंडल ने ही अनुवांशिकता का जो नियम है उसका प्रतिपादन किया, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 22 में क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने कितने लक्षणों, यानी कि कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, आपको पता होना चाहिए। तो 22 का 7 आंसर हो जाएगा, यानी कि 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 7, यानी कि मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी कि 22 का सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, टर्न्स, यानी कि टर्न्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टर्न्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 23 का ऑप्शन नंबर ए 45 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 45। टर्न्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र रहते हैं, तो 45 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, जेड अपॉन जेड डब्ल्यू की तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है, यानी कि किस में देखा गया है, जो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है, यानी कि लिंग निर्धारण वो किस में देखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। घोंगा, मनुष्य, मोर, तिलचट्टा, तो आपको पता होना चाहिए मोर में देखा गया है, यानी कि मनुष्य उसमें नहीं है, मोर में देखा गया है। जेड अपॉन जेड डब्ल्यू को लिंग निर्धारण इस तरह होता है, तो किस में होता है, तो मोर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, मोर में, जिसको मयूर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। जो मनुष्य है, आदमी है, मानव है, उसमें जो एबीओ समूह है, जो एबीओ रक्त समूह वह क्या दर्शाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो 25 का हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर से हो जाएगा, यानी कि बहुअलील और सहप्रभाव, यानी कि कहने का मतलब है बहुअलील भी दर्शाता है, स्वप्रभाव भी दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि बी भी सही है, सी भी सही है, तो ये बात कहता है, यानी कि बहुअलील भी सही है, स्वप्रभावता भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। यह नहीं मारिएगा, आपको आंसर पूछे तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, यानी कि यहाँ पे बी सही है और सी सही है। समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी आपको इसमें से एक हटा दे, आपको सिर्फ पूछे बहुअलील तो यह सही हो जाएगा, या स्वप्रभावता पूछे तो यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया, यानी कि जो अनुवांशिकी शब्द था वो किसने प्रस्तावित किया, तो आपको सिंपल पता है कि मेंडल ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिंपल था। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यार इतना मेहनत करके इतना वीडियो अपलोड करने में यार 2 GB डाटा खत्म होता है, 3 GB एक वीडियो अपलोड करने में, यार 21 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो एक वीडियो अपलोड करते हैं। सोच लीजिए इतना वीडियो अपलोड करते हैं तो कितना रुपये मुझे खर्चा होता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, हमको कोई अभी फायदा नहीं है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने प्रतिपादित किया, यानी कि मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया, तो आपको पता होना चाहिए अनुवांशिकता का नियम, यानी कि 27 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुवांशिकता का नियम। यानी कि अनुवांशिकता शब्द का किसने प्रतिपादन किया, तो मेंडल ने। अब मेंडल का प्रतिपादन किसने किया, तो अनुवांशिकता का नियम, सिंपल बात है, वही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुवांशिकता का नियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या है, ट्रांस सिंड्रोम, यानी क्या है, ट्रांस सिंड्रोम में अनुसूत्रों की संख्या होता है, सॉरी गुणसूत्रों है, अनुसूत्र नहीं गुणसूत्रों, यानी कि ट्रांस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितने होते, 47 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ट्रांस, यानी कि ट्रांस जो होता है, ट्रांस सिंड्रोम, उसमें अनुसूत्रों की संख्या क्या होता है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र, बार बार हम गलती कर रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 47 होता है, यानी कि 47 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पृथक्करण का सिद्धांत को क्या कहा जाता है, कहने की मतलब जो पृथक्करण का सिद्धांत है और क्या कहा जाता है, यानी कि उसके अलावा जो नाम है उसको क्या बोला जाता है, वह पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आपको पृथक्करण का सिद्धांत कहे या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहे, बात वही है, यानी कि दोनों एक ही नियम है, यानी कि दो एक नियम का ही दो नाम है, यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत या युग्मकों का शुद्धता का नियम, बात वही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर को क्या कर रहा है, टिट्रिकम, यानी कि टिट्रिकम एस्टिवम, जो टिट्रिकम एस्टिवम क्या है, कहने का मतलब टिट्रिकम एस्टिवम क्या है वह पूछ रहा है, यानी कि हेक्साप्लोराइड है, यानी कि हेक्साप्लोराइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हेक्साप्लोराइड क्या है, तो टिट्रिकम और एस्टिवम है, यानी कि एस्टिवम टिट्रिकम क्या है, तो हेक्साप्लोराइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बालक का रुधिर, मतलब बालक मतलब छोटा, चिल्ड्रन, चाइल्ड। एक बालक का रुधिर 0 है, एक बालक का रुधिर क्या है 0, तथा उसके पिता का रुधिर क्या है B है, उसके पिता का रुधिर B है, तो उसके पिता का जीन प्ररूप उनमें कौन सा होगा। यानी कि यहाँ O होना चाहिए लेकिन 0 लिखा है, तथा इसके पिता का रुधिर क्या है B है, तो उसके पिता का जीन प्ररूप इनमें से कौन सा होगा। तो क्या होगा I0IB, I0IB यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे C हो जाएगा। C नंबर बिल्कुल C हो जाएगा। I0IB यानी कि दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल C हो जाएगा। समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी बताया आपको स्त्री में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है, तो 44 + XX होता है, और जब पुरुष पूछ दे तो 44 + XY होता है। यानी कि अगर पुरुष पूछ दे तो C नंबर सही, और स्त्री पूछ दे तो A नंबर सही, यानी कि ऑप्शन में A बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्त्री पूछ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वही जो 21वें जो गुणसूत्र है, यानी कि गुणसूत्र के ट्रांसोम यानी कि ट्राइसोम में कौन सी अनुवांशिकी बीमारी होता है। यानी कि कहने का मतलब है जो 21वें गुणसूत्र है उसमें ट्राइसोम में कौन सी अनुवांशिकी बीमारी होता है, कौन सी अनुवांशिकी बीमारी होता है, तो डाउन सोम होता है, यानी कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल से डाउन सिंड्रोम। यानी जो अनुवांशिकी है 21वें गुणसूत्र के ट्रांसोम में क्या होता है, तो कौन अंशों की बीमारी होती है, तो हमको पता है डाउन सिंड्रोम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। देखिए समझने वाली क्या बात है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संकर का जीनेटिपिक, यहाँ पे वहाँ पे क्या था फिनोटॉपिक था, फिनोटॉपिक था, यहाँ पे जीनोटॉपिक है, याद रखिएगा वहाँ पे फिनोटॉपिक था। तो एक संकर फिनोटॉपिक में क्या होता है 3:1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या जीनोटॉपिक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1:2:1, यानी कि 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगर यहीं पे आपको फिनोटॉपिक कर देता है फिनोटॉपिक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे द्विसंकर फिनोटॉपिक कर देता तो यह सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक संकर जीनोटॉपिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान में बैठा लेना चाहिए कि कौन क्या होगा। तो यहाँ पे जीनोटॉपिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यानी दात्र कोशिका, यानी कि दाता मतलब दाता कोशिका होना चाहिए, दात्र कोशिका और यानी कि अरक्ता, यानी कि दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। अरक्त मतलब अरक्ता, रक्त होता है अरक्ता कह रहा है, अरक्ता प्रदर्शित करता है। जो दात्र कोशिका है कौन सा अरक्ता प्रदर्शित करता है वह पूछ रहा है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोलिट्रोपी, यानी कि पोलियोट्रोपी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित क्या करता है, पोलियोट्रोपी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में 36 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन सा है। यानी कि सबसे अधिक होना चाहिए और सबसे कम भी होना चाहिए। क्या कहा, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन सा है। क्या कहा, मानव जो गुणसूत्र है इनमें से कौन सा है, गुणसूत्र 21 एवं वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गुणसूत्र 21 एवं वाई जो है कि सबसे अधिक और सबसे कम गुणसूत्र वाले जो मानव जीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन, एक ही स्थान पर, क्या कहा, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन, मतलब एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाला जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। मतलब कहने जो एक ही स्थान पर जो जीन उपस्थित है लेकिन विभिन्न अभिव्यक्ति हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो 37 का हो जाएगा बहुअलील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह। अगर आपको कभी कभी पूछ दे बहुअलील क्या है तो आप बोल सकते हैं एक स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसको क्या कहते हैं, बहुअलील कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी आपको बहुअलील का भी डिफिनीशन पूछ सकता है, तो पूछेगा तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सॉरी डिफिनीशन जिसको बोला जाता है, डिफिनीशन। यार बोलते बोलते थक जाते हैं, क्या कहें आपको। डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी का यहाँ पे क्या बहुअलील का ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 38 यानी 39 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन है। मानव नर है, यहाँ पे क्या है, मानव नर की अनुवांशिकी क्या पहचान की जाती है। सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे क्या है, मानव नर की अनुवांशिकी क्या पहचान की जाती है। जो नर कह रहा है नर, तो क्या है
लिंग गुणसूत्र द्वारा पहचान की जाती है। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, RH प्लस, जो RH प्लस व्यक्ति जीन प्ररूप हो सकता है, यानी जो RH प्लस व्यक्ति होते हैं उसमें जीन प्ररूप हो सकता है, क्या हो सकता है वह पूछ रहा है, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है, जो RH प्लस होता है, RH प्लस जो होता है व्यक्ति जीन प्ररूप हो सकता है, क्या हो सकता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सत्य, यानी कि एक सत्य संकर दशा में, जो एक सत्य संकर दशा है उसमें क्या हो सकता है, तो स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यही सत्य संकर दशा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अधिकांश क्या कहा, अधिकांश उत्परिवर्तित है, यानी कि अधिकांश उत्परिवर्तित है तो क्या है आपको पता होना चाहिए। तो 41 का हो जाएगा अप्रभाविता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अप्रभाविता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन है, यानी कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लिंग सहलगन जीन, यानी कि लिंग सहलगन जीन जो होता है वह वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन है। तो आपका इतना क्वेश्चन हुआ, तो इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद क्या होता है, आपका आंसर आता है, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि यार प्लीज़, लगभग 3 घंटे लगते हैं 30 क्वेश्चन टाइपिंग करने में, यहाँ पे तो 42 यानी कि 4 साढ़े 4 घंटे मुझको टाइपिंग करने में लगे। हिंदी में टाइपिंग करने में कितना डिफिकल्ट होता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे थोड़ा मेहनत को आप अंदाज लगाइएगा और उसको लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो जाकर मैंने सब्सक्राइब, इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ पे ले सकते हैं, फ्री में मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू।